नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और आए दिन लगातार अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो इस समय एक ट्रेंड चल चुका है बॉलीवुड को पूरी तरीके से बाइकॉट करने का। लगातार जहां स्टार्स ये बोल रहे हैं कि अगर हम आपको पसंद नहीं है तो हमारी फिल्में ना देखो, जिसके बाद देखने को मिल रहा है कि कैसे बॉक्स ऑफिस पर जो तमाम बड़े बजट की फिल्में रिलीज हो रही हैं उसको लगातार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप का सामना करना पड़ रहा है और इसी तरीके से बुरी तरह ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिटती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में अभी भी जो स्टार्स हैं वो अपने बयानों को लेकर के कहीं भी उस पर सुधार करते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं। तो वहीं एक दूसरा भी ग्रुप है बॉलीवुड में जो लगातार ये नसीहत दे रहा है कि बॉलीवुड के स्टार्स को ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ऑडियंस ही है जो फिल्मों को हिट बनाती है या फिर फ्लॉप बनाती है। ये जो आज आप बॉलीवुड की जो कलेक्शंस की बातें करते हैं, फिल्मों के कलेक्शंस की बातें करते हैं, ये उन्हीं ऑडियंस के पैसों से आता है जो कि वो कमाते हैं और फिर आपकी फिल्में जाकर के देखते हैं, जिसके बाद आप ये कमाई कर पाते हैं। लेकिन बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं उनको लगता है कि तमाम जो लोग हैं उनके फैन हैं, चाहे वो कुछ भी बोले, जो ऑडियंस है उनकी फिल्में लगातार देखेंगे, उनके कहने का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बाजू में रख के उनकी फिल्में देखने के लिए जाएंगे। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो इस समय ये चीजें पूरी तरीके से उल्टी दिखाई दे रही है। अगर कोई भी स्टार कुछ भी बोलता है ऑडियंस के खिलाफ तो ऑडियंस पूरी तरीके से उन फिल्मों को बाइकॉट कर रही है। ऑडियंस को ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना बड़ा सुपरस्टार है या फिर उसकी जो मूवी है वो कितने बड़े बजट में बनी है। आपको बता दें कि हाल ही में देखने को मिला था कि कैसे रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। इसके बाद रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा, वो भी बताया जा रहा था कि बहुत बड़े बजट की फिल्म बनी है, लेकिन इसको भी लोगों ने सिरे से नकार दिया। इस बार फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर के बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि 410 से लेकर के 450 करोड़ के बीच में ये मूवी का बजट है। और इसी के साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि हालांकि इस मूवी ने 76 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ ओपनिंग की है, लेकिन इतना काफी नहीं है इस मूवी को हिट होने के लिए, क्योंकि अगर इस मूवी को एवरेज भी निकालना होगा तो करीब 500 करोड़ की कमाई करनी पड़ेगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि श्रेयस तलपड़े जो कि एक जाने माने एक्टर हैं बॉलीवुड के, उन्होंने ये बयान दिया है कि जिस तरीके से आलिया भट्ट ने ऑडियंस से बोला है कि अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं तो मेरी फिल्में ना देखें, चाहे फिर स्वरा भास्कर हो जिन्होंने बाइकॉट कल्चर को सीधे तौर पर यह कह दिया कि कुछ लोग ट्विटर पर इसको एक धंधा बना चुके हैं और बॉलीवुड की जो तमाम फिल्में हैं उसको बाइकॉट कर रहे हैं। इसी के साथ ही कंगना रनौत ने यह भी कहा था कि अयान मुखर्जी ने 600 करोड़ रुपए अपने राख कर दिए हैं ब्रह्मास्त्र फिल्म बना करके। साथ ही जिस तरीके से ब्रह्मास्त्र फिल्म की जो टिकट्स की बात कही जा रही है, कलेक्शंस की बात कही जा रही है, उसको लेकर के कंगना रनौत ने यह भी कह दिया है कि ये 70% तक पूरी तरीके से झूठी बातें हैं। ना तो इतना कलेक्शन हुआ है और ना ही इतने टिकटें बिकी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच में जहां श्रेयस तलपड़े ने यह कहा है कि जो आलिया भट्ट कह रही हैं उन्हें इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। अगर ऑडियंस को किसी बात का बुरा लगा है तो उसे मनाना चाहिए, ना कि बिल्कुल किनारा कर लेना चाहिए। आलिया भट्ट हो, अर्जुन कपूर हो या फिर स्वरा भास्कर हो, इस तरीके से बयान दे रही हैं तो इससे वो खुद ही अपने आप को अलग कर रही हैं, ऑडियंस को अलग थलग कर रही हैं, जिससे कि ऑडियंस को इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है और ऑडियंस जो है पूरी तरीके से बॉलीवुड को बाइकॉट कर रही है। आपको बता दें अर्जुन कपूर ने तो सीधे तौर पर यह कह दिया था कि हमने चुप्पी साध रखी है, हमें इन चीजों को लेकर के कुछ करना होगा, नहीं तो इनका भाव ऐसे ही बढ़ जाएगा। यानी कि उन्होंने ऑडियंस को ऐसे कहा था। जिसके बाद आपको बता दें कि एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें सीधे तौर पर नसीहत देते हुए कहा था कि अर्जुन कपूर को इन सब चीजों पर नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि अर्जुन कपूर की जो एक्टिंग है उसको लेकर के वो काफी ज्यादा ट्रोल होते हुए नजर आते हैं। फिलहाल वो मलाइका अरोड़ा खान को डेट कर रहे हैं और उनकी एक्टिंग को लेकर के काफी ज्यादा बातें होती हैं। लोग ये कहते हैं कि वो अच्छे एक्टर नहीं हैं,
उनकी कोई भी फिल्में आप देख लीजिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है। इसी के साथ ही जहां स्वरा भास्कर जो है इस तरीके की बयान देते हुए नजर आती हैं, तो उनका ये पहला कोई इंसिडेंस नहीं है जो इस तरीके की बयान दे रही हैं। वो हमेशा से ही ऐसे बयान देते हुए नजर आई हैं जिसको लेकर के भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर कंगना रनौत की बात करें तो कंगना रनौत हमेशा से बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक एक पत्ते, एक एक राज खोलते हुए नजर आई हैं, चाहे फिर वो ड्रग्स का मामला हो, नेपोटिज्म का मामला हो, या फिर हाल ही में ब्रह्मास्त्र को लेकर के जो नेगेटिव मार्केटिंग की जा रही है, झूठी मार्केटिंग की जा रही है कि कैसी बहुत ज्यादा उसके टिकटें बिक रही हैं या फिर बहुत ज्यादा उसकी जो कमाई है वो हो रही है, तो ये पूरी तरीके से झूठ बताया है कंगना रनौत ने। साथ ही उन्होंने देखने को मिला था कि पिछली बार महेश भट्ट को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। दरअसल कंगना रनौत ने महेश भट्ट की ही मूवी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, लेकिन महेश भट्ट को लेकर के ही उन्होंने बड़ा बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि वो दरअसल एक मुस्लिम है और उन्होंने सोनी राजदान से दूसरी शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन किया, अपने नाम को चेंज किया। तो ये तमाम जो चीजें हैं लगातार बॉलीवुड की एक एक परतें खोलते हुए नजर आ रही है। हालांकि इन चीजों को लोग पहले नहीं बोला करते थे। आपको याद होगी फिल्म पीके रिलीज हुई थी, उस दौरान भी दिखाने की कोशिश की गई थी कि कैसे वहां पर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, हिंदू धर्म में मंदिर को लेकर मजाक उड़ाया जाता है। वहां पर जो शिव जी का किरदार कलाकार निभा रहा था उसको वॉशरूम में दिखाया जाता है, जिसको लेकर भी काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला था। लेकिन उस वक्त ये विवाद जो है वो बॉलीवुड के लिए पॉजिटिव साइन बना और बॉलीवुड में पीके ने काफी ज्यादा कमाई की थी। 500 करोड़ का आंकड़ा पीके फिल्म ने पार किया था। लेकिन अगर अभी की बात करें तो काफी ज्यादा जो लोग हैं सोशल मीडिया पर वो एक्टिव हो चुके हैं। एक एक बयान दिए गए जो स्टार्स के हैं उसको खंगाल के निकाल रहे हैं, लोगों के सामने पेश कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि यही चीजें वो पहले भी किया करते थे, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया करता था। आपको बता दें कि अभी हाल ही में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 90 के दशक के बाद से ऐसी कोई फिल्म बनी हो उसमें आप ये दिखा दीजिए कि भगवाधारी तिलकधारी को कोई पॉजिटिव कैरेक्टर में दिखाया गया हो। भगवाधारी और तिलकधारी को हमेशा से ही नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाया गया है। कोई भी साधु सन्यासी का जो कैरेक्टर होता है उसे हमेशा से ही ढोंगी या फिर नेगेटिव शेड्स में दिखाने की कोशिश की गई है और इसको लेकर के कोई भी बोलता हुआ नजर नहीं आता। ये दरअसल पहली बार ऐसा नहीं किया गया है, बल्कि ये धीरे धीरे ये सेटअप किया गया है। बाद में ये चीजें काफी ज्यादा बढ़ गई है और अब ये कहना कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, जिसके बाद लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इन चीजों को पूरी तरीके से बाइकआउट कर रहे हैं। उसके बाद आप इसका नतीजा भी देख रहे हैं कि कैसे सुपरस्टार कहे जाने वाले आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लोगों ने बाइकआउट कर दिया था। इसी की फिल्म आई थी दंगल और पीके, इसको लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया था, लोगों ने देखा भी था थिएटर्स में जा करके। लेकिन इस बार लोगों ने इसकी मूवी को देखने से परहेज किया। इसके बाद तमाम ऐसी फिल्में आई है, शमशेरा हो, जयेश भाई जोरदार हो या फिर बच्चन पांडे हो, पृथ्वीराज चौहान हो। पृथ्वीराज चौहान में देखा गया कि कैसे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई, जो कैरेक्टर जो सेलेक्ट किया जाता है उसके साथ कैसे छेड़छाड़ की गई, इस चीजों को भी दिखाने की कोशिश की गई। अक्षय कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि भले ही वो साल में 3-4 फिल्में लेकर के आते हैं, काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं और उनकी फिल्म भले ही 100 करोड़ का ही कलेक्शन करती है, लेकिन अगर 4 साल में उनकी 4 फिल्में आती हैं तो 400 करोड़ उनका जो फिल्म है वो कमा लेता है 1 साल में। लेकिन इस बार की बातें करें, 2022 की बात करें तो उनकी एक भी फिल्म नहीं चली है और इस बार का जो 2022 उनका चल रहा है वो बेहद ही बुरा है। इसी के साथ ही ये सिर्फ अक्षय कुमार के लिए नहीं बल्कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स के लिए ये साल बेहद खराब रहा है। इसी के साथ ही अगर बात हम थिएटर्स की करें तो उसे OTT प्लेटफॉर्म्स ने रिप्लेस कर दिया है। लोग अच्छा खासा कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म में पा रहे हैं, चाहे फिर वो हॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड हो या फिर लोकल रीजनल सिनेमाज जो हैं वहां से भी अच्छे अच्छे कंटेंट OTT में मिल रहे हैं। उसी के साथ लोग जो है इसमें जुड़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स को तवज्जो दी जा रही है। वहां पर अच्छे खासे कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, अच्छे खासे जो स्टार्स हैं उनका टैलेंट और उनकी एक्टिंग वहां पर देखने को मिल रही है। अगर लोग थिएटर्स में जाते हैं तो उन्हें ज्यादातर नेपो किड्स देखने को मिलते हैं, स्टार किड्स देखने को मिलते हैं,
हैं, भले उनके अंदर टैलेंट हो या ना हो। लोग जब पैसा लगा चुके होते हैं उस फिल्म के अंदर तो उसे देखना उनकी मजबूरी बन जाती है। लेकिन अगर हम OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उनके पास चॉइस होती है, सब्सक्रिप्शन होता है, जिसके आधार पर वो जब चाहे जैसे चाहे फिल्मों को देख सकते हैं, जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में देख सकते हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इसको लेकर के दोनों तरीके का रुझान बॉलीवुड से ही आ रहा है। जहां एक ग्रुप लगातार ऑडियंस को लेकर के एरोगेंट स्वभाव दिखा रही है, बार बार एटीट्यूड दिखा रही है कि हम आपको पसंद नहीं है तो फिल्में ना देखो, तो वहीं एक दूसरा ग्रुप ऐसा भी है जो बॉलीवुड को ही नसीहत देते हुए दिखाई दे रहा है और ये कह रहा है कि अगर जनता आपकी फिल्में नहीं देखेगी, ऑडियंस आपकी फिल्में नहीं देखेगी तो फिर बॉलीवुड कैसे चलेगा।